हाय, सो इन द सीरीज ऑफ IIT यू शुड अप्लाई और नॉट, व्हाट शुड बी द सेफ स्कोर, क्योंकि आपका पैसा भी बचना है, उस पैसे को कहीं और भी लगाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, हम डिस्कस करते हैं आज किसी IIT खड़गपुर। वी हैव टू कोर्सेज इन द IIT खड़गपुर, वन इज द VG सोम एंड दूसरा क्या है MHRM। VG सोम इज अ कोर्स ऑफ SOM मैनेजमेंट का अपना कोर्स है, वो MHRM वो IIT खड़गपुर का अपना कोर्स है। हम दोनों को देखेंगे। मैं MHRM को अभी आज क्यों सिलेक्ट कर रहा हूं, जनरली हम मेनली बिग कोर्सेज को ही सिलेक्ट करते हैं, जो फ्लैगशिप कोर्स है। ये IIT खड़गपुर का अपना कोर्स है, ये ROI किंग के नाम से जाना जाता है। तो हम देखेंगे कि व्हाट इज द ऑल अबाउट ROI किंग, किसे अप्लाई करना चाहिए, किसे नहीं अप्लाई करना चाहिए, एंड VG सोम में अभी किसको अप्लाई करना चाहिए। सिंस इट इज SOM मैनेजमेंट का कॉलेज है तो डेफिनेटली बहुत अच्छी प्लेसमेंट जाती होगी या कुछ अच्छा चलता होगा। एनीवे, दोनों ROI के लिए काफी अच्छे जाने जाते हैं। तो जो हम सेशन का स्टार्ट करते हैं, और आज मैं करूंगा क्या, टू द पॉइंट टॉक, बहुत ज्यादा बकवास नहीं। जैसे मैं पहले बताता हूं, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा बेस्ड ऑन द RTI, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो IIT खड़गपुर हैज टू कोर्स, एक तो क्या है SOM फैमिली का है, विनोद गुप्ता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। SOM का आपका IIT बॉम्बे भी था। दूसरा क्या है मास्टर ऑफ HRM, इनका अपना कोर्स चलता है। हम इस दोनों के बारे में बात करेंगे। पहले मैं देखता हूं VG सोम का क्या हिसाब किताब है। दूसरा मैं आपके MHRM का FAQs ले लूंगा कि उसमें क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या करना है, किसे अप्लाई करना है। तो चलो देखते हैं कि वाई शुड अप्लाई, वन क्यों अप्लाई करें सर हम VG सोम में या IIT KGP में, मैं क्यों अप्लाई करूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई हैव अ कैप कॉल, मेरे पास कैप कॉल्स है। आई हैव ओल्ड IIMs कॉल, मेरे पास ओल्ड IIMs कॉल्स है, या मेरे पास सम बेटर कॉल्स हो सकते हैं इससे। अब बेटर का मतलब आप अपने देख लो, तो अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इफ यू हैव ओल्ड IIMs कॉल्स एंड आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं कैट में एंड यू थिंक कि आप कन्वर्ट कर सकते हो, तो आई वोंट सजेस्ट कि आप इसको अप्लाई करो, अगर बहुत अच्छे कॉल्स आपके पास हैं और कन्वर्ट करने के चांसेस बहुत हाई हैं तो। अब रही बात कैप, अगर आप कैप में बॉर्डर लाइन पे हो, आप कैप में क्या हो, बॉर्डर लाइन पे हो, एंड यू आर कंफ्यूज्ड कि टॉप कैप्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। टॉप कैप का मतलब टॉप न्यू IIMs मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। अगर आप इस कंफ्यूजन में हो तो आपको इसे अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज यहाँ का ROI अच्छा है, और बेबी IIMs और इसके मोर और लेस प्लेसमेंट सेम ही चलते रहते हैं। बट बेबी IIMs में ब्रांड IIMs है, यहाँ ब्रांड IIT से आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो। डाउट्स होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मेरे सारे सोशल हैंडल्स का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से डायरेक्ट बात कर सकते हो मुझसे, क्या है क्या नहीं है। या मैं बेटर बोलूंगा कि आप टेलीग्राम या फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लो, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, थोड़ा सा नीचे है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। वहां हम डिस्कस करते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो किसे अप्लाई करना चाहिए, अगर आप कैप में बॉर्डर लाइन पे हो और कंफ्यूज हो तो आपको इसको अप्लाई करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। अगर आप ओल्ड IIMs में टॉप लेवल पे हो, आपको पता है कि वहां कन्वर्ट होगा, तो आप इसे अप्लाई नहीं करो, मैं आपको बोलना चाहता हूं। तो मतलब अगर आपके पास कैप है तो दिस शुड बी योर सेकंड चॉइस और द बैकअप प्लान आपका हो सकता है VG सोम। अब मैं आपके चलता हूं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है किसकी, सोम मैनेजमेंट की। तो हम सोम में देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आखिर कौन अप्लाई कर सकता है। अगर आप करना भी चाहो तो क्या आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो बहुत सिंपल से हैं, सिंस दीज आर द सोम फैमिली का IIT, आपने देखा है इन द IIT बॉम्बे भी कि आपके पास क्या चाहिए, मास्टर इन MBA, द फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जो आपका है, ये फ्लैगशिप है ऑफ द IIT, इज अ 2 years प्रोग्राम जो चलता है। एनीवे, कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इन द MBA प्रोग्राम ऑफ द दिस शुड हैव इंजीनियरिंग, मतलब आपके पास +4 डिग्री होनी चाहिए। और अगर आप मास्टर्स करना चाहते हो, अगर आप मास्टर करना चाहते हो तो मास्टर डिग्री में, बैचलर डिग्री में आपके पास मैथ्स या साइंस होना चाहिए। और मास्टर डिग्री भी आपके पास चाहे तो साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, कॉमर्स हो, ये कुछ भी हो, मास्टर्स के लिए चाहे तो आपके पास साइंस होगा, इकोनॉमिक्स होगा या कॉमर्स होगा, या एंड अगर ये है तो मैथ्स एंड स्टैटिक्स आपके बैचलर डिग्री में भी होने ही होने चाहिए। तो यहां जो क्राइटेरिया है वो क्या है, 10 + 2 + 4 एटलीस्ट होना चाहिए। तो आप जा सकते हो, इसको अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 + 2 + 4 या 10 + 2 + 3 + 2, यहां मास्टर होना चाहिए। मास्टर के लिए साइंस, इकोनॉमिक्स या कॉमर्स होना है, और ग्रेजुएशन में आपके पास मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए। तो ये हमें पता है कि 10 + 2 इंजीनियर्स या इस मास्टर डिग्री में आप इन्हें अप्लाई कर सकते हो। मास्टर डिग्री में आपके पास क्या होना चाहिए, साइंस, इकोनॉमिक, कॉमर्स होना चाहिए, मैथ्स आपके पास होना चाहिए। कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर द फाइनल ईयर डिग्री विद ऑल दीज, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। एडमिशंस रिजर्व होता है गवर्नमेंट रूल से, बिलोंग्स टू द PW, उनका अपना हिसाब किताब है। सिलेक्शन एप्लीकेशन, ये सब हमने देखना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये हमारा क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द VG सोम सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। यहां तक ठीक है। अब मैं चलता हूं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो हमने देखा, कंपोजिट स्कोर इसका क्या है।
क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में उन्होंने बस बताया कि आप कौन अप्लाई कर सकता है, सो दैट इज 10+2+4 और द 10+2+3+2 एज पर द सम कंडीशंस वो अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इनका कंपोजिट स्कोर क्या है। सोम फैमिली जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम कंपोजिट स्कोर पे ज्यादा रिलाई करती है, बट हम बहुत ज्यादा बात करेंगे। तो देखो, कंपोजिट स्कोर के लिए इन्होंने कहा कि आप अगर एलिजिबल तभी होगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, if you are general EWS 90 percentile, OBC 80 percentile, 75 percentile, 75 percentile, that is overall, no sectional। अगर आपका सेक्शनल पुअर है बट ओवरऑल इससे ऊपर है तभी अप्लाई करना। मैं आपसे बोलता हूं कि सर मेरा कंपोजिट स्कोर बहुत हाई है बट मैं अगर क्लियर नहीं कर पा रहा हूं ओवरऑल, तो आपको अप्लाई नहीं करना है। जनरल 90 शुड बी द कट ऑफ एनसी, मतलब ये एलिजिबिलिटी है, दिस यू कैन से द एलिजिबिलिटी, ये होगा तभी आप अप्लाई करना, नहीं तो अप्लाई मत करना। देयर इज नो नीड कि उसके बाद भी हम अपना कंपोजिट स्कोर चेक करते रहे। यू कैन चेक कंपोजिट स्कोर फॉर द कैट 2022, आप करना चाहो तो कर सकते हो बट अप्लाई नहीं करना। देन ही सेड कि हम इसे डिवाइड करते हैं, पहले तो आपका ये एलिजिबिलिटी है, कैट स्कोर का वेटेज वी गिव 20, कैट स्कोर में 20 वेटेज देते हैं। वी गिव द कैट स्केल्ड स्कोर वेटेज इज 20, मतलब वी वर्क ऑन द रॉ स्कोर। हम रॉ स्कोर में बात करते हैं x/198 इंटू 20, यही मेरा जाना चाहिए, ये दैट इज। एंड द एप्लीकेशन रेटिंग AR 20 जाता है, एप्लीकेशन रेटिंग AR कितना जाता है, 20 जाता है। और जेंडर डाइवर्सिटी दैट इज GDF2। तो हम जो आपको टोटल देखेंगे शॉर्ट लिस्टिंग में, हम टोटल आपका शॉर्ट लिस्टिंग कर रहे हैं 42 मार्क्स में। सो जो टोटल मैक्सिमम कंपोजिट स्कोर है वो 42 है, हम 42 पे आपको शॉर्ट लिस्ट करने वाले हैं। 42 मार्क्स में आपके जितने मार्क्स बनेंगे एज पर दिस, एंड हम टॉप को इतना निकाल लेंगे। इफ यू हैव एक्स सीट तो हम x इंटू 10 या 11 टाइम्स हम आपको निकाल देंगे, उसके हिसाब से आपका कंपोजिट स्कोर होगा। तो अब रही बात कि कैट परसेंटाइल कितनी होनी चाहिए, ये भी हम देखेंगे, और कंपोजिट स्कोर कितना होना चाहिए, हम दोनों को आज देखेंगे IT KGP में, कि आपका डाउट्स नहीं रहे। तो हमने कहा कि यहां तक है। अब 2 मार्क्स विल बी गिवन टू ऑल फीमेल कैंडिडेट्स। GDF अगर आप फीमेल हैं तो आपको 2 मार्क्स तो मिल ही जाएगा। रेटिंग लुक्स एट द एप्लीकेट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस आपका होगा, वेरियस स्टेज ऑफ द एकेडमिक्स हम देखते हैं, एकेडमिक्स देखते हैं, और एकेडमिक्स के लिए इन्होंने कहा है टेबल 2.1 से 2.4 को फॉलो करो। तो पहला क्या है, कैट स्कोर। पहला क्या है, कैट स्कोर, दैट इज 20 पॉइंट्स मिलेगा आपके, वो भी क्या, स्किल्ड स्कोर पे, परसेंटाइल पे नहीं, स्किल्ड स्कोर पे। अब एकेडमिक रिकॉर्ड में आपके 20 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, मैं आपको बताता हूं कि मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और 2 मार्क्स आपका क्या है, जेंडर। टोटल 42 मार्क्स में इनका कंपोजिट स्कोर चलता रहता है। और हम लोग देखते हैं एकेडमिक्स में क्या है। तो देखो, एकेडमिक्स में आपके पास क्या है, बीटेक या BE तो होना चाहिए, या बीटेक एमटेक भी आपके पास होना चाहिए। तो ये 20 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, लेट्स चेक कि 20 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रहे हैं। देखो, 3 मार्क्स मैक्सिमम आपको क्या मिलेगी, 10th में। हमने कितना कहा, 3 मार्क्स आपको कहां मिलेगी, 10th में। 4 मार्क्स कहां मिलेंगे, 12th में मैक्सिमम। 7 मार्क्स अगर आप BE/BTech हो तो मैक्सिमम आपको 7 मार्क्स मिलता है। BE/BTech हो तो आपको मैक्सिमम कितना मिलता है, 7 मार्क्स। अगर आप BE/BTech नहीं हो, मास्टर डिग्री हो, तो 4 मार्क्स ग्रेजुएशन का और 3 मार्क्स आपका किसका है, मास्टर डिग्री का आपको मिलेगा, मतलब 7 मार्क्स। अगर आप BE/BTech हो तो उसका आपको 7 मार्क्स मिलेगा। अगर आप मास्टर डिग्री होल्डर हो, लाइक द MA हो, इकोनॉमिक्स हो, MSc हो, MCOM हो, तो ग्रेजुएशन प्लस दिस आपको दोनों मिल जाएंगे। ये आपका हो जाएगा टोटल 3 + 4 + 7, 14 मार्क्स तो यहां पे मिलेंगे। मैंने कहा अभी तक तो 14 मार्क्स दिख रहे हैं, और मार्क्स कहां गए, तो और मार्क्स हम लोग देखते हैं कि कहां जा रहा है। देन अगर आपके पास MTech या ME है एंड द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, इस दोनों में कोई एक हो, आप प्रोफेशनल का मतलब अगर आप CA हो, CFA हो, FRA में आपके पास है, तो 1 मार्क्स यहां पे मिलेंगे। तो अभी तक आपके कितने मार्क्स हो गए, 3 मार्क्स 10th, 4 मार्क्स ऑफ द 12th, 7 मार्क्स ऑफ द ग्रेजुएशन, ऑल द मास्टर्स अगर आप कंबाइन यहां जा रहे हो तो 14 मार्क्स, और 1 मार्क्स आपका कहां आ रहा है, प्रोफेशनल डिग्री, एंड द 5 मार्क्स अवॉर्डेड टू योर वर्क एक्स। When you are between 1 to 2 years का वर्क एक्स 5 मार्क्स है। जनरली हमेशा इसलिए लोग बोलता है कि अमंग द फ्यू कॉलेज अगर आप इससे ज्यादा जाते हो तो मार्क्स डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। तो जनरली इसलिए ये जो मार्क स्कीम है, क्योंकि वो देखना चाहते हैं बहुत कुछ, प्लेसमेंट, ये वो बहुत कुछ देख रहे होते हैं। दे वांट कि अगर इससे ज्यादा वर्क एक्स है 5 ईयर से, तो आप एग्जीक्यूटिव पोस्ट में जाओ, कुछ और पोस्ट में जाओ। हम यहां पे चाहते हैं, वो मना नहीं कर रहे हैं आपको, बट मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट्स कम दूंगा, आपको थोड़ा सा कहीं और फाइट मारना होगा, आप मेरे यहां आ सकते हैं। इवन यू हैव अ 4 ईयर वर्क एक्स प्लस आप IIT KGP या टॉप B स्कूल में पढ़ सकते हो। दूसरी जगह आपको फाइट मारनी होगी, लाइक IIT बैंगलोर थोड़ा सा ज्यादा वेटेज देता है अगर आपके पास वर्क एक्स है तो मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूं कि 2 साल से ऊपर का वर्क एक्स MBA के लिए अच्छा नहीं है,
दैट्स डिपेंड्स ऑन द कॉलेज टू कॉलेज, बी स्कूल टू बी स्कूल। अगर आपके पास 3 इयर्स 4 ईयर का भी वर्क एक्स है, आपके 5 ईयर का भी, 7 इयर्स 8 इयर्स का भी वर्क एक्स है, तो आप 2 इयर्स एमबीए में जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा ऊपर फाइट मारेंगे, वहां अच्छे से परफॉर्म करेंगे, अपना होगा। तो 20 मार्क्स मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे है। तो देखो आपके पास 20 जो मार्क्स है, मैं आपको बताता हूं कि 20 मार्क्स आपके पास जा कहां रहा है। 3 मार्क्स का आपका कहां जा रहा है, 10th। 4 मार्क्स आपका कहां जा रहा है, 12th। 7 मार्क्स आपका बीटेक में जा रहा है, या अगर आप इधर आते हो तो उधर जा रहा है आपका, मतलब मास्टर डिग्री है अलॉन्ग विथ, अगर आप बीटेक नहीं है तो प्रोफेशनल का 1 मार्क्स है, और 5 मार्क्स आपका कहां जा रहा है, 5 मार्क्स जा रहा है आपका एआर में, मतलब एकेडमिक्स रिकॉर्ड में। अगर आप फॉर द क्वालिफाइंग बैचलर डिग्री ऑफ द एप्लीकेंट द परसेंटेज मार्क्स अवॉर्डेड बाय द यूनिवर्सिटी कॉलेज एप्लीकेबल, अगर परसेंटेज है तो वही यूज करेंगे, विल बी ट्रीटेड एज द फाइनल। द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन कॉलेज डज नॉट अवॉर्ड परसेंटेज मार्क्स, इट विल बी एक्सेप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ऑल सब्जेक्ट लिस्टेड ऑन मार्कशीट सबमिटेड टू द एप्लीकेंट्स, अगर है तो। देन अगर आपके पास सीजी परफॉर्मेंस विल बी कन्वर्टेड मार्क्स परसेंटेज एज, अगर आपके पास सीजीपीए है, अगर आपके पास सीजीपीए है तो आप ये कीजिए, द अबव कन्वर्सेशन इज ओनली कंप्यूटिंग द एकेडमिक्स रिकॉर्ड व्हाइल सबमिटिंग द एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन शुड बी फिल इन द एक्चुअल मार्क्स परसेंटेज प्रोवाइडेड बाय द दिस। आप इसको देख लेना, आपका सीजीपीए है, मार्क्स परसेंटेज को आप इस तरह से कन्वर्ट करोगे, इनका अपना फॉर्मूला है। तो ये हमें जो देखना है, हमने कहा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 10+2+4 मास्टर डिग्री के साथ आप आ सकते हो, डेफिनेटली आना चाहिए। दूसरा क्या है, हम कंपोजिट स्कोर में बात करते हैं। सो वी वर्क ऑन द कंपोजिट स्कोर का क्या चलता है। अब मैं देखता हूं कि कैट परसेंटाइल क्या होनी चाहिए थी सेफ बेस्ड ऑन द आरटीआई। तो चलो हम लोग देखते हैं आरटीआई। जो मैंने आरटीआई डाला इनका, तो आरटीआई में कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन निकल के आई है, हम इसको शेयर करते हैं, उसको एनालिसिस करेंगे कि देखेंगे क्या है। श्री अमीय कुमार, दैट दिस इज कि हमने आरटीआई डाला है। अब देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन था, लेट्स चेक द क्वेश्चंस। सो मैंने उनसे ये क्वेश्चन पूछा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने पूछा, व्हाट इज द मिनिमम कैट परसेंटाइल सेक्शनल, तो ऐसा है नहीं, फॉर शॉर्ट लिस्टिंग एमबीए इन द बैच 2021 एंड द फाइनली एडमिटेड इन द एमबीए बैच 2021। और क्वेश्चन किससे पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया विजय सोम से। तो अभी मैं डिस्कस जो कर रहा हूं विजय सोम का, कि बताओ कि कितने पे शॉर्टलिस्ट किया गया है और कितने पे क्या किया गया है, कन्वर्ट की गई है कैट परसेंटाइल। दो कैट परसेंटाइल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस यहां पे नहीं होगा, बिकॉज कंपोजिट स्कोर है, एसओएम फैमिली के ये है, पर हम इसको एनालाइज करेंगे कि क्या है। तो जो उनका क्राइटेरिया था, दैट इज 90, 90, 80, 75, 75, 75 पे ही उन्होंने शॉर्टलिस्ट की है। तो आपको ये जो है, ये इनका शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया, हम देखते हैं कि हम सेफ होंगे कैट पे या नहीं होंगे। एंड कन्वर्ट जो हुआ है 90, देखो मतलब कि बॉस 90 पे शॉर्टलिस्ट हो रही है। आप बोल सकते हो कि अगर आप 90 परसेंटाइल लेके आ रहे हो तो आपको फॉर्म फिल करना चाहिए, 92 पे फॉर्म फिल करना चाहिए। अगर आप 80 परसेंटाइल ला रहे हो तो आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। अगर 75 फॉर्म ला रहे हैं तो फिल करना चाहिए। अगर 75 ला रहे हैं तो फिल करना चाहिए इस कैटेगरी में। बट आप बोल सकते हो कि सर ये तो क्या है, तो हो सकता है ये फीमेल कैंडिडेट्स हों, बहुत अच्छा वर्क एक्स हो, या कुछ और भी हो। मैंने कहा चलो हाँ, मैं इसको कंसिडर करूंगा कि हो सकता है कि ये फीमेल हो, इनके पास वर्क एक्स भी 1 से 2 इयर्स का हो, तो बहुत सारे पॉइंट्स लेके जा रहे हैं। मैं तो फ्रेशर हूं और मैं मेल हूं, तो मैं कितने पे अप्लाई करूं, मेरे लिए क्या सेफ है। तो आपके लिए वो क्या है, कंपोजिट स्कोर है। अगर आप फीमेल हो और इस कैटेगरी में हो तो डेफिनेटली आपको इसको अप्लाई करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे तब भी बोलूंगा कि आप देखो क्या, आप कंपोजिट स्कोर को टारगेट करो, जो मैं अगले सीट में आपको बताऊंगा कि आप सेफ हो या नहीं हो। और ये ट्रेंड बस 1 साल के लिए मैंने नहीं देखना चाहता, मैं पिछले साल का भी पूछा, मुझको बताओ 2022 का भी क्या है। तो मोर और लेस ट्रेंड उतना ही है। 90 ये आपका है 90.53, यहां क्या है 90.10, मोर और लेस ट्रेंड देखो उतना ही है, 94.72, 92 2%, मतलब ट्रेंड सेम है। तो अगर आप उनके कट ऑफ्स को क्लियर करते हो, मतलब अगर आप उनका कट ऑफ क्लियर करते हो तो यू शुड अप्लाई। बट उसको अप्लाई करने के पहले मैं आपसे बोलूंगा कि आप चेक क्या कर लो, आप चेक कर लो कंपोजिट स्कोर। लेट्स मूव टू द कंपोजिट स्कोर। नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि विजय सोम में अप्लाई करने के लिए है, और ये अप्लाई कौन करना चाहिए, अगर आपके पास आप श्योर नहीं हो कि आपका कैप कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे कोई भी श्योर नहीं होता है कि कैप कन्वर्ट होगा ही होगा, या कोई बी स्कूल कन्वर्ट होगा, बिकॉज कंपटीशन है। तो एज ए बैकअप आप इसको रख सकते हो वन ऑफ द आईटीज में। सो देखते हैं कि हमारे इस एक्सेस सीट में क्या है। सो इन दिस एक्सेस सीट मैंने आपको देना क्या चाहा है, आईटी केजीपी का पूरा शॉर्ट लिस्टिंग मैंने दिया है आपको। एसजे सोम दैट इज आईटी बॉम्बे का भी इसमें है अगर आप चेक करना चाहो, और आईटी दिल्ली जिसमें मेरे से कुछ कैलकुलेशन गलती हो गई थी फॉर्मूला फीड करने में, वो भी मैंने आपको अपडेट करके डाल दिया है। तो आप इस सीट से रेफरेंस ले सकते हो, खड़गपुर जो कि अभी वीडियो चल रहा है, एसजे सोम आप दैट इज आईटीबी और आईटी दिल्ली का भी। तो इसमें जो मैंने क्राइटेरिया डाला है दैट इज कैट स्कोर। लेट्स ओपन इन दी फुल स्क्रीन। हम इसको फुल स्क्रीन देखते हैं तो वी हैव व्हाट, कैट स्कोर 20% वेटेज। देन द एकेडमिक रिकॉर्ड में 10th 12th, अगर आप बीटेक हो
देन आपको यहां फिल करना है। अगर आपने पीजी किया है, पोस्ट ग्रेजुएट है और अंडर ग्रेजुएट है, इफ यू आर द एमए इकोनॉमिक्स, एमएससी, एमकॉम, एमसीए है एंड द ग्रेजुएशन में आपके पास मैथ्स और स्टैट को एक पेपर होना चाहिए। आप बीए भी हो सकते हो, आप बीए मैथ्स भी हो सकते हो, आप बीकॉम भी हो सकते हो, एक पेपर होना चाहिए। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस में आपके पास क्या है, राइट यस और नो। अगर आपके पास एमटेक है, एमई है, सीएस है, सीएस है, अगर कुछ भी है तो आपको यस नो लिखना होता है। वर्क एक्स आपका क्या है, 5% का वेटेज आता है। आपको यहां पे लिखना क्या है, मंथ्स में लिखना है। अगर आप जेंडर हो तो आपको मेल या फीमेल यहां पे लिखना है। इसके बाद ये सेफ स्कोर कैलकुलेशन करना स्टार्ट देगा। तो कैट परसेंटाइल को जो हमने देखा था कट ऑफ के लिए 90 है, तो हो सकता है कि 90 पे भी आपके कॉल्स नहीं आए, बट चांसेस उसके बहुत कम है कि नहीं आए। आप यहां पे चेक कर लेना, जैसे 90% के लिए क्या है, आपके पास 60 स्कोर है। इस टाइम्स मैंने डाला है कि राइट नाउ कैट 2021 इज मोर और लेस 90 परसेंटाइल 60 स्कोर। मैं 60 स्कोर लेके आ रहा हूं यहां पे। मैंने क्या लाया, 60 स्कोर। 10th में मैंने 85 लाया, देन 12th में मैंने 85 लाया। ग्रेजुएशन या बीटेक में मैंने 7 पॉइंटर जो सीजीपीए था मैं 70 कन्वर्ट किया। पीजी मैंने नहीं किया, बिकॉज अगर आप ये फिल करो तो ये फिल नहीं करोगे। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस मेरे पास नहीं है। वर्क एक्स मेरे पास 6 मंथ का है, तो 6 मंथ अगर आप वर्क एक्स डालोगे तो आपको पता है कि वर्क एक्स अगर 6 मंथ से कम होता है तो 0 और उससे ज्यादा होता है तो 3 मार्क्स मिलना स्टार्ट होता है। मैंने कहा कि 3 मार्क्स यहां से मुझे मिल जाएगा, 3 मंथ्स का है। मैंने कहा कि वर्क एक्स मेरे पास नहीं है, इसको हटाओ, मैं फ्रेशर हूं। क्या जेंडर है, मैं मेल हूं। मैंने यहां पे डाला कि क्या हूं मैं, आई एम अ मेल। मेल हो तो आपको कोई पॉइंट नहीं मिलने वाला है। अगर आप यहां पे फीमेल डालते हैं तो यू कुड हैव 2 पॉइंट्स, बट मैंने कहा कि मैं मेल हूं। लुक, अगर आप मेल हो, 90 परसेंटाइल डॉट हो, तो आप नॉट सेफ में हो। बहुत मतलब कि चांसेस है कि आपके कॉल्स नहीं आए। बट जो ट्रेंड देखा जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज एक्सेल शीट जो मैंने बताया है। एज पर द रिसर्च, जब मैंने उनसे फोन करके बात की तो 22 पॉइंट सम वैल्यूज पे जनरल को कॉल्स आई थी। मेरे पास सिंस रिटर्न डेटा नहीं है, मैंने उनसे फोन करके बात किया। आरटीआई को उस कंपोजिट को मंगाने में बहुत टाइम लगेगा, तो मैंने कहा कि ये डेटा है और आप यहां पे अपनी कैटेगरी को भी डाल सकते हो। 22 पॉइंट समथिंग फॉर द जनरल लास्ट ईयर का कॉल्स था। देन ओबीसी के लिए उनका क्या था, 20 पॉइंट समथिंग लास्ट ईयर का था। ईडब्ल्यूएस में मोर और लेस सेम ही था। पीडब्ल्यूडी का कॉल 15 पॉइंटर कंपोजिट स्कोर पे था। तो आप यहां पे कैटेगरी डाल दोगे, आपको सेफ दिखने लगेगा। तो आपको जो लग रहा है कि 90 परसेंटाइल पे कॉल आना चाहिए, आने को आ सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, आने को आ सकता है, बिकॉज बहुत सारे अप्स एंड डाउन जा रहे थे। बट एज पर कैट लास्ट ईयर डेटा, लास्ट टू लास्ट ईयर डेटा, जब 2 साल के एनालिसिस को मैंने किया तो ये आपको दिखाता रहेगा 18 पॉइंटर हो सकता है आप सेफ नहीं हो। मैंने कहा कि चलो ठीक है, यहां पे मैं सेफ हूं या नहीं हूं मुझको नहीं पता, लेट्स वर्क हियर, देख लेते हैं। यहां पे मैं वैल्यूज पुट करता हूं, इससे बेटर मैं यहां से इसको, आपको अगर नहीं दिख रहा है तो इस स्पेस को यहां डाल के यहां पे कॉपी पेस्ट करता हूं। सो वी से अगर मैं मेल के बदले अगर मैं फीमेल यहां पे डाल दूं, इफ आई पुट फीमेल, देन मेरे स्कोर कितने होते हैं, इफ वी हैव 90 परसेंटाइल, अगर मेरे पास 90 परसेंटाइल है एंड मेरे इतने स्कोर है, मैं 20.0 में हाई रिस्क पे हूं। हाई रिस्क पे आप ले सकते हो चांस, अगर आप लेना चाहो तो, बट 90 परसेंटाइल पे कन्वर्ट हुआ है, 90 परसेंटाइल पे लास्ट ईयर कन्वर्ट हुआ है। सिंस लास्ट ईयर कन्वर्ट हुआ है, इसलिए मैंने उसको क्या किया, हाई रिस्क में डाला है। लास्ट ईयर जो कंपोजिट कन्वर्ट हुआ है वो 22 पे हुआ है। अगर आप फॉर्मूला देखिएगा तो मैंने 22 पॉइंट समथिंग को से मैंने आपको कहा है कि नॉट सेफ, 18 से बिलो, अगर आपका 19 से नीचे आता है तो आप नॉट सेफ में मैंने डाल दिया है। हाई रिस्क मैंने कहा है 19 से 22, बिकॉज कॉन्फिडेंस इंटरवल को टाइट करना होता है। 22 पॉइंट समथिंग में लास्ट ईयर कन्वर्ट हुआ है, मैंने कहा उस कन्वर्ट को थोड़ा सा ऊपर लेते हैं। मैंने कहा कि आप 22 से कम हो तो आप हाई रिस्क में आ जाओगे, बट अगर आप 24 से ज्यादा हो, अगर आप 24 से 22 और 24 के बीच में हो तो आप बॉर्डर लाइन पे हो, लास्ट ईयर का डेटा। सो इवन अगर आप हाई रिस्क में हो और आप चाहते हो कि रिस्क लेना चाहिए तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 1600 का फॉर्म है, आप इसको फिल कर सकते हैं। आप बॉर्डर लाइन पे हो तो फॉर्म तो डेफिनेटली फिल करना चाहिए, सेफ हो तो फॉर्म डेफिनेटली फिल करना चाहिए। इफ यू आर वांट इट एज अ बैकअप, या आपका ये फर्स्ट प्रायोरिटी भी हो सकता है, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं। तो आपको देखते हैं। तो मैंने कहा कि अगर मैं मेल हूं और मेरे 93 परसेंटाइल मार्क्स आ रहे हैं तो मार्क्स कितने बनने हैं, 66, वो बेस है। मार्क्स कितने बनने हैं, 66, और मैं क्या हूं, मैं मेल हूं। तो मेरे कितने हैं, 88, मींस 93 पे भी लास्ट ईयर जनरली कॉल्स आपको नहीं बना होगा अगर आप मेल होंगे तो। मेल 93%, नॉट 93 परसेंटाइल पे लास्ट ईयर का अगर मैं देखना स्टार्ट करूं तो आपके पास आपका कॉल नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर के हिसाब से जो डेटा है वो डेटा क्या है, 22 पॉइंट समथिंग अगर आप जनरल हो। लेकिन हां, अगर आपका कोई भी कैटेगरी है, जैसे मैंने कहा कि आप एससी ओबीसी एनसी ओबीसी हो, यहां पुट कर दो, आप हाई रिस्क में आते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो। तो व्हाट शुड बी द सेफ, उन्होंने 90 पे भी कॉल किया है, 90.0 पे भी कन्वर्ट्स हुए हैं लास्ट ईयर।
तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, बट मैं आपसे बोलूंगा कि अगर ये हाई रिस्क बॉर्डर लाइन में आया तो आपको फिल करना चाहिए, नॉट सेफ में आया तो बहुत बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो व्हाट शुड बी द बेसिक? अगर आपके स्कोर 70 आ रहे हैं, आपके स्कोर क्या आ रहे हैं? 70 आ रहे हैं। 70 मींस अराउंड समवेयर 94-95 परसेंटाइल अगर आपके स्कोर आ रहे हैं तो आप अभी भी हाई रिस्क में जा रहे हो, अगर आप मेल हो तो आईटी खड़गपुर क्या 94-95 में कन्वर्ट नहीं करेगा? डेफिनेटली 94 पे वो कन्वर्ट करना मेल के लिए भी स्टार्ट करते हैं। मैंने हाई रिस्क क्यों लिया? मैंने हाई रिस्क इसलिए लिया कि हो सकता है कि वो इस बार उनके पास फॉर्म्स ज्यादा पहुंच जाएं, क्योंकि मार्केट बहुत तेजी से रिकवरी कर रही है, प्लेसमेंट मोरलेस सब जगह ठीक हो रहे हैं, तो उनके पास फॉर्म ज्यादा हो, कंपटीशन ज्यादा हो, तो इसलिए मैंने इसको हाई रिस्क डाला है। बट हाई रिस्क बॉर्डर लाइन इज मोर और लेस सेम है। आप यहां पे फॉर्म फिल कर सकते हो रिस्क लेके कि आप बाकी क्या कैलकुलेशन करना चाहते हो। अगर आपको डिस्कस करना तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो इस एक्सेल सीट को अलॉन्ग विद जिसमें आपका एसजे सोम और आपका क्या है डीएमएस भी है, मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप और चैनल में डलवा दूंगा, आप वहां पे देख लेना। उससे भी कोई डाउट होगा सर मेरा ये आ रहा है, आप मुझको बता देना कि सर मेरा इतना स्कोर आ रहा है, मेरा ये मीटर मुझको ये दिखा रहा है, अलॉन्ग विथ ऑल द कैटेगरी। अगर आप बीटेक हो तो यहां फिल करना, अगर आपके पास पीजी है तो आप यहां पे फिल करना। फीमेल प्रोफेशनल डिग्री आपको पता है कि फिल कैसे करना है, यस नो लिखना है, मेल के लिए दिस वन, आप इसको फिल कर दीजिएगा। आपको समझ में आने लगेगा कि कितना है, क्या खड़गपुर में अप्लाई करना चाहिए या नहीं अप्लाई करना चाहिए, आप इसके थ्रू देख सकते हैं। सो दिस वन इज अ डिटेल्ड एनालिसिस कि कितने परसेंटाइल पे, 90 परसेंटाइल कट ऑफ है उनका, 90 पे कन्वर्ट भी हुआ है लास्ट ईयर, बट इट डजंट मीन कि वो मेल ही हो, वो जनरल हो, या जनरल तो ऑब्वियसली होगा बिकॉज 90 पे कन्वर्ट किया, वो मेल है या क्या नहीं है। तो 90 परसेंटाइल एज ऑफ नाउ शुड बी आई एम टेकिंग इन हाई रिस्क। यहां पे आप रिस्क ले सकते हैं, आपको जाना चाहिए। अगर फॉर्म्स कम ड्रॉप हो रहे हैं, जिसको किसी को नहीं पता है, मैं भी आरटीआई डालूंगा तो पता चलेगा बाद में ही, अगर फॉर्म्स कम ड्रॉप हो रहे हैं तो हो सकता है कि कॉल्स आना स्टार्ट हो जाए आपको 90 पे भी, जो आपको अभी हाई रिस्क दिखा रहा है वहां पे भी आपके पास कॉल्स आना स्टार्ट हो सकते हैं, ये इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आपके बाकी कॉल्स कहां पे हैं, बट आप बॉर्डर लाइन पे हो और फिल करना चाहते हो तो फिल कीजिए। अगर आप सेफ हैं तो डेफिनेटली फिल करना चाहिए, अपने ऑप्शंस को आप इवेल्युएट कर दो। तो मैंने जो आपको बताया दिस वन इज ऑल अबाउट विजय सोम। विजय सोम में क्या था, सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको पता है 10+2+3 आपका चल रहा है, बेस्ड ऑन द आरटीआई। 90 पे आपके कन्वर्ट्स भी हुए हैं, 90 पे कॉल्स भी आए हैं। कंपोजिट स्कोर का मैंने पूरा एक्सेल आपको दे दिया, उसमें कोई डाउट हो तो आप देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूं द आरओआई किंग, दैट इज आईटी केजीपी का खड़गपुर का एमएचआरएम। एमएचआरएम उनका अपना एक कोर्स है, दिस इज नॉट द एसओएम फैमिली का कोर्स है, मतलब आईटी खड़गपुर अपने कुरिकुलम में, अपने सिलेबस में इसको चलाती है, मास्टर डिग्री। अब मास्टर डिग्री के जो जितने भी हैं, ये आरओआई का क्या हिसाब किताब है। अगर आपको लगता है कि आपका कहीं नहीं हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का जो रीजन मैं आपको बताता हूं, बहुत वैलिड रीजन है, ये प्लीज सुनिएगा और बहुत गौर से सुनिएगा अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो। आइए हम लोग बात करते हैं कुछ FAQs पे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इज देयर एनी सिलेक्शन कट ऑफ फॉर द MHRM? नो, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, सिलेक्शन नहीं, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। व्हाट वाज द कट ऑफ दिस द लास्ट ईयर? इज द 80 परसेंटाइल। अगर आप जनरल हैं और आपका 80 परसेंटाइल आ रहा है, आप किसी लेफ्ट राइट कॉलेज में जाना चाहते हैं, उससे बेटर आप यहां जा सकते हैं। 72 परसेंटाइल यहां जा सकता है, SC/ST के लिए ये परसेंटाइल लास्ट ईयर का है। तो कहीं कोई Tier 3 कॉलेज में जाने से अच्छा, जहां प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो, जहां बहुत ज्यादा फीस होगा, 8 लाख 9 लाख 10 लाख, आप यहां से प्लान कर सकते हो। दिस इज इन द HR, आप HR फील्ड में अगर जाना चाहते हो तो आप यहां से प्लान कर सकते हो। हाउएवर इट मे चेंज डिपेंडिंग ऑन द पूल एवरी ईयर। ये रिसर्च के बाद मुझको पता चला है कि इतना आपका चल रहा है, तो मैंने आपके लिए ट्राई किया कि इसको पूरा देखें। हु कैन अप्लाई इन द आईटी खड़गपुर? कौन अप्लाई कर सकता है? ऑल द बीटेक ग्रेजुएट आर द अलाउड टू अप्लाई। आईटी खड़गपुर का है कि बीटेक ही होगा, मिनिमम 4 ईयर का एलिजिबल होगा, आप कर सकते हो। आप मास्टर डिग्री हो तो भी कर सकते हो, मतलब ये कंडीशन होनी चाहिए। व्हाट आर द कोर्स फी? देखो ये सबसे अच्छी बात है ना आरओआई, द कोर्स फी फॉर द एंटायर 2-3 years कोर्स इज एक्सक्लूडिंग द हॉस्टल इज 3 लाख। कितना है? सेमेस्टर वाइज 75,000 का है, 3 लाख। 3 लाख में आपको MBA मिल रही है। तो जब 1-2 लाख का खर्चा और होगा रहने का, मान लो हॉस्टल और मेस फी है, आईटी का मिल रहा है, और SC/ST PWD के लिए कोर्स फी है ही नहीं। इससे अच्छा क्या हो सकता है? एक कॉलेज आपको फ्री में बुला रही है कि आओ मैं आपको पढ़ाता हूं, डिग्री देता हूं, एंड देन द प्लेसमेंट सपोर्ट। सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको मिल क्या रहा है? प्लेसमेंट सपोर्ट मिल रहा है, तो जाना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द कोर्स जो आपको जाना चाहिए। अगर आपको लगता है किसी और Tier 3 में जाने के बदले यहां फॉर्म भरो, फॉर्म का फीस बहुत ज्यादा नहीं है, 800 समथिंग है, आप यहां फॉर्म फिल करो, कन्वर्ट करो, देन बाकी सारे ऑप्शंस को एनालाइज करेंगे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। सो दिस इज व्हाट। और SC/ST PWD प्लीज मस्ट फिल द फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास।
व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एप्लीकेशन? जनरल के लिए 1600 है, SC ST के लिए 800 है, आपको जाना ही जाना चाहिए। इज विजयसोम एंड द MHRM डिफरेंट? हाँ, दोनों डिफरेंट है, बोथ आर डिफरेंट इन। विजयसोम इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी दैट कम्स अंडर द सोम फैमिली। वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, IIT खड़गपुर के में वो चलता है, बट वो इंडिपेंडेंट बॉडी है। IIT खड़गपुर वेयर MHRM इज द स्पेशलाइज्ड इन द HRM एंड इज ऑफर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड द सोशल साइंस ऑफ द IIT खड़गपुर। ये IIT खड़गपुर का अपना कोर्स है। व्हाट इज द लास्ट डेट टू सबमिट IIT खड़गपुर? अभी तक जो टेंटेटिव डेट चल रहा है वो चल रहा है 7th of Feb। विल द PI प्रोसेस विल हेल्ड ऑनलाइन? PI ऑनलाइन ही होगा। हाउ द प्लेसमेंट हियर? प्लेसमेंट को आप यहां से चेक कर सकते हो, इस लिंक से आप प्लेसमेंट आपको सर्च कर लेना। व्हाट इज द ROI ऑफ द MA? ROI की बात क्या करते हैं बॉस? आपका फीस कितना है? आपका फीस है 3 lakhs या फीस कितना है? 0। अगर फीस 0 है और आपको 4-5-6 लाख की जॉब भी मिल जाती है तो डेफिनेटली जाना चाहिए, एकदम जाना चाहिए। मैं आपको बोल रहा हूं, आप जाओ, मास्टर डिग्री मिल रही है, कुछ रहने का खर्चा होगा, कुछ लेफ्ट राइट खर्चा और होगा, बट एक डिग्री आपको मिल रही है, प्लेसमेंट सपोर्ट मिल रहा है, तो आपको डेफिनेटली जाना ही जाना चाहिए। MHR enjoys being the one of the best ROI B schools in the country with the course fee around 3 lakhs. The average and the median placement are this. मैं इसकी बात नहीं करूंगा, ये जो डेटा लिखा हुआ है मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, बिकॉज दिस इज एज पर द साइट, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। बट मैं आपको बताऊंगा, चलो ठीक है 13 lakhs नहीं देता होगा, 8, 9, 7 lakhs भी अगर आपके पास प्लेसमेंट फी आ रही है विद पेमेंट ऑफ द 3 lakhs, अच्छा है, एक बुरा डील नहीं है। आप जाइए, आपके पास मिल रहा है, आप आगे सेल्फ ग्रोथ कर सकते हैं, इंडस्ट्री में उतर जाइए, आप एक डिग्री के साथ लेके आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो ROI बहुत ही अच्छा है अगर आप जनरल कैडेट हैं और अगर आप SC ST PWD हैं, तो यहां तो डेफिनेटली एक बार फाइट मारना ही चाहिए। ये बेटर देन द बेस्ट कॉलेज हो सकता है। अगर आप कहीं किसी और B स्कूल में जाना चाहते हैं तो दैट्स व्हाई आई सेड इट द ROI किंग, इसलिए मैंने कहा कि ROI किंग है। और आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए होगा तो आप मुझसे बात कर सकते हैं या इनके कॉलेज में भी आप बात कर सकते हैं, वो आपको हेल्प करते रहेंगे। तो द समरी ऑफ दिस वीडियो इज, मैं आपको रिपीट कर दूं, वी हैव अ 2 मतलब IIT KGP हैज अ 2 कोर्स, SOM इंडिपेंडेंट बॉडी, ये IIT KGP का कोर्स है अपना। Why should you apply? अगर आप बैकअप प्लान विजयसोम में चाहते हो तो आपको अप्लाई करना चाहिए। दैट यू कैन से ना कि जनरल कैंडिडेट को भी 93, 94 पे ही कॉल्स आ रही है और आपका, और इस बार आपका सिंस हुआ क्या है, हुआ ये है कि कैप ने 92 पे कॉल करना स्टार्ट किया है, तो विजयसोम को भी थोड़ा सा डाउन होना होगा। तो मैंने इसलिए उसको देखा है कि हाई रिस्क में भी आप लेके आ सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10+2+4 एंड द कंपोजिट सेफ स्कोर, मैंने आपको बताया है कैलकुलेशन आपका क्या है, क्या चल रहा है। कैट परसेंटाइल भी मैंने आपको बता दिया कि 90 पे भी पिछले बार कन्वर्ट हुए थे, मैंने आपको फिर से बोला है इस बार कैप डाउन हुआ है तो शायद ये भी डाउन होगा। नाउ द सेफ कंपोजिट स्कोर आपको पता है कितना है, RTI से मैंने डाल दिया है, और ये MHRM द ROI किंग के नाम से जाना जाता है, तो आप इसको जा सकते हो, इसको ले सकते हो। एंड CV द ऑनलाइन वैट PI, जिसमें एडमिशन अभी क्लोज है नॉर्मल के लिए। इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो यू शुड हैव ओनली द, अभी के टाइम पे ओल्ड आइम्स का हिसाब किताब चल रहा है, ओनली कौन ले सकता है, ओल्ड आइम्स। तो एडमिशंस अभी ओनली ओल्ड आइम्स के लिए ही ओपन है, बाकी सिंस वी वर्क ऑन अ 1-to-1 बेसिस तो एडमिशंस क्लोज है। अगर आपके पास ओल्ड आइम्स के कॉल्स हैं तो आप यहाँ एडमिशन ले सकते हो। इन फ्यूचर्स हम MDI NITI के लिए भी ओपन करेंगे, IFT और एक्सेल के लिए भी ओपन करेंगे, बट अभी कैप के लिए कम से कम एडमिशन हम इसमें क्लोज रखें। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम पे डिस्कस कर सकते हैं, या जितने भी नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं आप उनसे बात कर सकते हैं 9905050159 पे ऑन द वर्किंग डेज 10 to 5। कुछ भी डाउट हो तो आप इनसे पूछ सकते हैं, बट मैं आपसे बोलूंगा कि फेसबुक और टेलीग्राम आप दोनों ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन शेयर होते रहता है। मैं ट्राई कर रहा हूं अपना बेस्ट देने का, आप ट्राई करो अपना बेस्ट देने का, और अगर कुछ भी लगता है तो डिस्कस करो। सिंस इट्स योर लाइफ, आपकी फ्यूचर है, अपने फ्यूचर को सही जगह इन्वेस्ट कीजिए, अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, अपने टाइम को इन्वेस्ट कीजिए, तभी सही रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सही आउटकम, सही इल्ड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैंने हर एक स्टेज पे अपना बेस्ट देने का कोशिश किया है, चाहे वो अपनी प्रिपरेशन हो या आपकी प्रिपरेशन हो या आपका गाइडेंस हो। आप हर एक स्टेज पे अपना बेस्ट दो एंड बेस्ट रिजल्ट को एक्सपेक्ट करो। मैं सिर्फ मैं अगले वीडियो में मिलता हूं विद सम कॉन्सेप्ट, सम लर्निंग्स एंड सम इंफॉर्मेशन बहुत जल्द। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।